नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और सिटी सेंटर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दंतेवाड़ा से बड़ी जानकारी। पुलिस लाइन लाई गई शहीद जवानों के पार्थिव शरीर। आपको बता दें कि पुलिस लाइन करली में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पुलिस लाइन में मौजूद हैं, तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे सीएम विष्णुदेव साय। बताते चले कि बीते दिन नक्सलियों द्वारा आईईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें 8 जवान सहित एक वाहन चालक की मौत हुई। शहीद होने की जानकारी सामने आई और वहीं अब पुलिस लाइन से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सभी शहीद जवानों का पार्थिव शरीर लाया गया है। पुलिस लाइन करली में सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी यहां मौजूद हैं। एक के बाद एक जहां सुरक्षा कर्मियों को माओवादियों के खिलाफ सफलता हासिल हो रही है, तो वहीं माओवादियों में बौखलाहट भी उस सफलता को देखते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते कायराना करतूत यहां पर दिखाते हुए माओवादी नजर आए। बीते दिन भीषण ब्लास्ट किया, उस ब्लास्ट से सड़क में पूरी तरह से गड्ढा हो गया, जो वाहन के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए और कुछ हिस्सा आसपास लगे पेड़ के ऊपर तक पहुंच गया। और इस पूरे ब्लास्ट में 8 जवान शहीद हुए, एक वाहन चालक शहीद हुआ। सभी के पार्थिव शरीर पुलिस लाइन लाया गया है। सीएम विष्णुदेव साय पुलिस लाइन पहुंच चुके हैं, सभी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बीते दिन भी सीएम साय ने कहा कि जवानों की शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा और इसी के तहत नक्सलियों को अब खत्म किया जाएगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां शहीदों के परिजन एक तरफ आंखें नम हैं, और क्योंकि किसी ने ये सोचा नहीं होगा। अमूमन जो जवानों की गाड़ियां हैं वो गश्त पे निकलती है, और उस दौरान भी गश्त पे गाड़ी निकली हुई थी, पर माओवादियों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, क्योंकि बौखलाहट लंबे समय से उनके अंदर देखने को मिल रही है। अलग अलग जगह देखने को मिला है कि माओवादियों की तरफ से कहीं ग्रामीणों को मारा जा रहा है, उनकी हत्या की जा रही है, या फिर कुछ न कुछ नापाक इरादे माओवादियों के देखने को मिले हैं। और बीते दिन जो हुआ वो सोचा नहीं था किसी ने, लेकिन वो याद जरूर रखा जाएगा और उसका आने वाले समय में बदला भी लिया जाएगा। टारगेट सेट किया गया है मार्च 2026, और ऐसे में इस एक साल में राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मदद से कई माओवादियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए नजर आएगी। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए, जहां पर शहीद जवानों के पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। पुलिस लाइन की तस्वीरें हैं। तीसरी तस्वीर, जवानों के परिजन, जो उनकी पीड़ा है वो उनके अलावा और कोई महसूस नहीं कर सकता। हालांकि दुख इस समय हर किसी के चेहरे में है। तीसरी तस्वीर उस जगह की है जहां पर बीते दिन ब्लास्ट हुआ था, भीषण ब्लास्ट किया गया था। और ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर सहयोगी पंकज सिंह जुड़ चुके हैं। पंकज, फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, पुलिस लाइन की ये तस्वीरें हैं, और क्या कुछ? देखिए, हम पुलिस लाइन पर मौजूद हैं। बेहद ही गमगीन माहौल है। शहीद जवानों के परिजन एक तो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। फोन में भी आवाज आ रही होगी आप तक। जवानों के पार्थिव शरीर को रखा गया है। विष्णुदेव साय जी का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है। कुछ देर में वो हेलीपैड से यहाँ पहुंचेंगे। जवानों को, शहीद जवानों को सलामी दी जाएगी। उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम रवाना किया जाएगा। इस दौरान जिले के विधायक चैतराम अटामी, दंतेवाड़ा विधानसभा के विधायक, बीजापुर के विधायक विक्रम शाह मंडावी और तमाम तरह के जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं। और पीसीसी के चीफ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें कई तमाम तरह के जनप्रतिनिधि भी है। बेहद ही गमगीन माहौल है। बच्चों की रोने की आवाज आ रही है, परिजन बिलख रहे हैं। बिल्कुल एकदम सेट सा माहौल है। जी बिल्कुल, जो परिजनों के दिल पर बीत रही है उसका अंदाजा
उनके अलावा और कोई नहीं लगा सकता है, लेकिन ये जो शहादत हुई है, अब इसके बाद आने वाले समय में सरकार क्या कुछ ताबड़तोड़ एक्शन लेगी, उस पर भी नज़र बनी रहेगी। मौके पर सीएम साहब पहुंच चुके हैं और आखिर फिलहाल क्या कुछ हो रहा है? देखिए, सीएम साहब पहुंच चुके हैं, पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। पूरी थोड़ी देर में ही सलामी का यह कार्यक्रम शुरू होगा। हमने कुछ जवानों से बात की, उन्होंने कहा कि यह शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे जो साथी खत्म हुए, हम दुगनी ताकत से लड़ेंगे और नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। जी बिल्कुल, अगर बीते दिन की बात की जाए, जिस तरह से वो पूरा हादसा हुआ, जब हम तस्वीरें दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, रोड में काफ़ी बड़ा गड्ढा हुआ है, प्लानिंग थी यहाँ पर माओवादियों की, अचानक से कैसे पूरा हादसा हुआ? देखिए, कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई, एसपीजी के पालन में कहीं ना कहीं कमी आई है, तो इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा फायदा उठाया है। क्योंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जब जवान चारों ओर से निकलते हैं तो कुछ ऐसे रास्ते भी होते हैं जहां गाड़ियों से उन्हें दूरी तय करनी होती है, क्योंकि 200 किलोमीटर दूर जा करके उन्हें एनकाउंटर करना होता है। आरोपी भी लगाई जाती है, लेकिन अगर जब एकदम नक्सलियों के गढ़ में अगर ऑपरेशन चलाया गया है तो उस इलाके में जब पहुंचते हैं जवान और वहां से जब वापस निकलते हैं तो कहीं ना कहीं जो चूक होती है उससे ही नक्सली फायदा उठाते हैं। इसी तरीके से बीजापुर के अमरेली के पास ये जो ब्लास्ट हुआ है, ठीक सीसी सड़क और डामर की सड़क के बीच में जो जगह थी, वहां पर उन्होंने फॉक्स होल तकनीक का इस्तेमाल किया और बारूद को अंदर प्लांट कर दिया और काफी अंदर से बेड़े खेत के मेड़ के नीचे से वो वायर को लेकर गए थे और लगभग 300 मीटर दूर से उन्होंने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। ये भी बताया जा रहा है कि जब वो ब्लास्ट किए तो वहां से वो टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन का भी इस्तेमाल कर रहे थे, यानी कि सीधी आंखों से खुली आंखों से टारगेट को देखना भी मुश्किल था। दूरबीन से टेलीस्कोप से लगा के उन्होंने टारगेट को लिया और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। बिल्कुल पंकज, क्योंकि जब जो तस्वीरें देखने को मिली थी वही सेम तस्वीरें 2023 अप्रैल के महीने में भी देखने को मिली थी। उस दौरान भी 10 जवान शहीद हुए थे और तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर 3 तस्वीरें हैं। शहीदों को सलाम किया जा रहा है, जहां पर पार्थिव शरीर सभी शहीद जवानों के रखे हुए हैं तिरंगे से लिपट कर। तो वहीं दूसरी तस्वीर है पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि सभा में, जहां पर परिजन शहीदों के पहुंचे हुए हैं। नम आंखें इनकी दिखाई दे रही है, हर तरफ गमगीन माहौल है। और वहीं तीसरी तस्वीर है कल की, जहां पर नक्सली हमला हुआ था, जहां पर कई हथियार भी मिले हैं और पूरे जो सड़क है वो गड्ढा हो गया इस पूरे हमले के बाद। चारों तरफ गाड़ी के जो परखच्चे हैं वो उड़ चुके थे और उसके कुछ हिस्से फैले हुए नजर दिखाई दिए। पंकज, जैसा कि अभी जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, साल 2023 अप्रैल महीने में भी इसी तरह से हमला किया था नक्सलियों ने। जो उस दौरान हमले की जो प्लानिंग थी, इस बार की भी जो तस्वीरें थी वो लगभग सेम देखने को मिल रही थी। हालांकि अब समय बदल गया है, सरकार बदल चुकी है और माओवादियों के खिलाफ एक्शन भी काफी ज्यादा ताबड़तोड़ देखने को मिल रहे हैं। पंकज, देखिए, आपने जो साल 2023 का जिक्र किया, ये भी दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के पास में यह ब्लास्ट मारा गया था। इस ब्लास्ट में 10 जवान का ड्राइवर शहीद हो गया था। मैं बता दूं कि जब भी इस तरीके का हमला नक्सली करते हैं तो माइंस के हमले को अगर जवान वहां पर चूकते हैं तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव वहां पर बारूद लगा दिया जाता है कि जब वो ब्लास्ट होता है तो गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और उसमें अगर 10 या 20 या जितनी संख्या में जवान बैठे होंगे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो ये पुरानी चूक हुई है, इस बार भी चूक देखने को मिली कहीं ना कहीं, जिसके लिए जवानों को फिर से रिव्यू करने की जरूरत है ताकि ऐसे इलाकों में हो जाए तो जो प्रेशर माइंस है नक्सलियों के उससे बच पाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ चूक तो हुई है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर एक्शन भी एक के बाद एक देखने को मिल रहा है। और अब आने वाले समय में क्या कुछ कदम सरकार और सुरक्षा बल उठाने वाले हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन जो अभी मौके की तस्वीरें हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार फिर से बताएं वहाँ पर और क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन मौजूद है और कितनी देर में श्रद्धांजलि शुरू होगी। दरअसल देखिए, जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ठीक उसके पीछे शहीद परिवार का कैंप लगा हुआ है। शहीद परिवार में उनके परिजन पूरी तरीके से पहुंचे हुए हैं, रो रहे हैं, मिलक रहे हैं। बिल्कुल एकदम गमगीन माहौल है, वो पूरा कैंप भरा हुआ है, क्योंकि 8 जवान पूरे दंतेवाड़ा जिले के आसपास के ग्रामों के जवान थे जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एक साइड शहीद जवानों का पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ रखा हुआ है, वहीं सामने जो बस्तर के जितने जनप्रतिनिधि हैं, दंतेवाड़ा की विधानसभा की विधायक
विधायक चैतराम अटामी जी, बीजापुर के विधायक विक्रम सामंडावी जी, पीसीसी चीफ और तमाम भाजपा के लीडर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। साथ में ग्राम के कोटवार, सरपंच, जनप्रतिनिधि, कई जनप्रतिनिधियों से टेंट भरा हुआ है और जवान चारों ओर लगे हुए हैं। गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए जवान यहाँ पर तैयार हैं। जी बिल्कुल। परिजनों की तरफ से क्या ऐसी कुछ स्थिति बन पाई कि उन्होंने अपनी बात रखी हुई हो? अभी परिजन इतने ज्यादा गमगीन है कि परिजनों से सीधे कैमरे के सामने बात भी हम नहीं कर पाए क्योंकि वो रो रहे हैं, लगातार बिलख रहे हैं। लेकिन हम जरूर प्रयास करेंगे, उनकी मनोदशा जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि परिजन शहीद जवानों के परिजन है, बिल्कुल टूटे हुए हैं क्योंकि उनके घर का किसी के घर के एक वारिस चला जाता है तो समझ सकते हैं कि कितनी मतलब विडंबना भरी स्थिति होती है। जी बिल्कुल। अगर मैं शहीद जवानों की डिटेल एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूँ, समझना चाहूँ, कौन कितने उम्र का था, परिवार बैकग्राउंड क्या कुछ, पंकज? देखिए, जो शहीद जवान है, जैसे कि मैं आपको बता सकता हूं कि एक शहीद जवान जिनके जो वाहन चालक थे सिविलियन, जिनका नाम तुलेश्वर राणा था, उनकी उम्र महज 25 साल थी। वहीं दूसरे शहीद जो आरक्षक हैं जिनका नाम बावन सोड़ी था, उनकी उम्र भी 25 से 30 साल बताई जा रही थी। तीसरे शहीद हुए जवान हैं, उनका नाम पंडूराम पोयाम है, उनकी भी उम्र 32 साल के आसपास बताई जा रही थी। शहीद आरक्षक नाम दुम्मा मरकाम जो कि किरंदुल के पास थे, उनकी उम्र भी 32 साल के आसपास थी। वहीं शहीद एक बस्तर फाइटर्स का जवान था सुवरनाथ यादव, जो कि अभी हाल में ही 2-3 साल पहले लगा था, उसकी भी बहुत ही कम उम्र है। यानी कि जो जवान है सभी 25 से 30 साल के थे। वही शहीद जो बस्तर फाइटर्स के दूसरे, उनका नाम सुदर्शन बेट्टी था। एक शहीद का नाम, जवान का नाम बस्तर फाइटर्स के सोमरू बेट्टी था। वहीं शहीद बस्तर फाइटर का आरक्षक हरीश कोर्राम, शहीद प्रधान आरक्षक क्रमांक बुधराम कोरसा थे। कुल मिलाकर के उस गाड़ी पर 8 जवान और 1 पायलट बैठा हुआ था। स्कॉर्पियो गाड़ी थी। सामने की सीट पर 2 जवान, बीच की सीट पर 4 जवान, पीछे की सीट पर 2 जवान बैठे थे। और वह ब्लास्ट जब हुआ तो उसके बाद हमारे जवान हमारे बीच नहीं रहे, शहीद हो गए इस हमले में। जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो प्लानिंग की जा चुकी थी माओवादियों की तरफ से, किसी ने ऐसा अनुमान भी नहीं लगाया होगा क्योंकि अमूमन सर्च के लिए, गश्त के लिए निकलती है टीम, जवानों की टीम, और वो उसी तरह से रोज़मर्रा की तरह वो गश्त के लिए निकल रही थी। ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि माओवादियों की यहाँ पर पूरी प्लानिंग थी, उन्होंने आईईडी फिक्स कर रखा था, यानी कि उन्हें मालूम था कि किस समय यहाँ से जवान गुजरेंगे और किस रास्ते से, किस तरह से हम यहाँ पर अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पंकज, देखिए, 4 दिनों से या 3 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा था और एक बड़ा ये ज्वाइंट ऑपरेशन था। दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडा गांव और नारायणपुर की फोर्स निकली हुई थी। 1000 जवान उस इलाके में निकाले गए थे। 5 बड़े नक्सलियों को मारने में जवानों ने सफलता भी हासिल की थी, जहां AK-47 और इंसास जैसे राइफल भी बरामद हुए थे। जब दूसरे दिन भी मुठभेड़ हुई, एक जवान और वहां पर मारा गया। उसके बाद उसका शव लेकर जब जवान निकल रहे थे तो निश्चित तौर पर कहीं जो बचे हुए नक्सली के साथी थे, उन्होंने एक सेकेंड मास्टर प्लान तैयार किया और जवान जिस रास्ते से वापस होते हैं उस रास्ते को उन्होंने चुना और घात लगाया। घात लगा करके जवानों की रणनीति को चकमा दिया और जवान की जो आरोपी लगती है 200-250 मीटर, उससे वो पीछे की ओर गए और वहां से उन्होंने इस ब्लास्ट को किया। बताया जा रहा है कि यह आईडी बहुत पहले तो उन्होंने लगा रखी थी। अंदरूनी कई ऐसे इलाके हैं जो आज भी नक्सली वहां पर बारूद बिछा के रखे हुए हैं। जब उन्हें मौका मिलता है और जिस तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जब उन्होंने रणनीति तैयार करते तो वे उसका इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से अब तस्वीरें देखने को मिल रही है, तस्वीरें भी काफ़ी गमगीन हैं और अब आने वाले समय में एक्शन की क्या कुछ तैयारी है, ये भी एक बड़ा सवाल बनता है क्योंकि जिस तरह से ये पूरा जब हादसा हुआ, ब्लास्ट हुआ और उसके बाद कई प्रतिक्रियाएं आई सरकार के जनप्रतिनिधियों की तरफ से और सुरक्षा बलों की तरफ से, अब आने वाले समय में आखिर क्या कुछ कदम उठाने वाली है सरकार और सुरक्षा बल, इस पर नज़र बनी रहेगी। बहरहाल यहाँ पर श्रद्धांजलि दिया जाएगा पुलिस लाइन में और परिवार शहीदों के यहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ तमाम पुलिस बल और CM साहिब भी। बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए।